नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए शिक्षाप्रद व जीवनोपयोगी कहानी लाता रहता हूं। उसमें आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि पापी सुखी रहते हैं या पुण्यात्मा, कर्म का फल किस तरह मिलता है। इसे समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें ताकि इसका लाभ दूसरे को भी मिल सके। एक बार पाप और पुण्य में झगड़ा हो गया। पाप बोला, मैं श्रेष्ठ हूँ, दुनिया के अधिकतर लोग मेरी ही शरण में आते हैं। मेरे सत्ता को मानने वाले लोग हमेशा ही फूलते फलते हैं और हमेशा सुखी रहते हैं। कम समय में बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं उनके पास हो जाती है। उन्हें कभी धन के लिए तरसना नहीं पड़ता है। तरह तरह की चीज़ों का उपभोग करते हैं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। पुण्य बोला, रे पाप, पूरी तरह से संतुष्ट सुखी मनुष्य मुझे ही अपना कर रहता है। तुझे पाकर तो लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, एक दूसरे को मारकर ही स्वयं जीने की बात सोचते हैं। तेरे आश्रय में रहने वाले लोग छल कपट चोरी हिंसा करके धनवान तो बन जाते हैं, लेकिन वह धन उसके जीवन में महान भयानक दुख ला देते हैं और एक दिन वे मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। कभी वे सर्प और नेवला बनकर लड़ते थे तो कभी वे चील और बाज बनकर लड़ते। तभी देवर्षि नारद ने उन्हें बचाया और उनसे कहा, देखो, आपस में लड़कर क्या फ़ायदा, तुम लोग धरती लोक पर क्यों नहीं जाते? वहाँ जाओ और अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। जो जीत जाए वही श्रेष्ठ है। मित्रों, उन्होंने वैसा ही किया। पाप और पुण्य ने दो पक्षियों का रूप बनाया। पाप उल्लू बनकर और पुण्य हंस बनकर धरती पर आए। एक नगर में एक पेड़ पर वे दोनों रहने लगे। हंस ने पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण को चुना और उल्लू ने एक धनवान सेठ को चुना जो पाप का सहारा लेकर फलता फूलता जा रहा था। दोनों ने कहा, हम अपनी कृपा दोनों पर बरसाएंगे, तब देखना है कि कौन सुखी रहता है और कौन दुखी। मित्रों, पुण्य देवता पंडित श्याम रतन पर अपनी कृपा बरसाने लगे। पंडित जी बड़े ही सीधे सज्जन स्वभाव के थे। उनकी पत्नी शारदा भी बड़ी सादा रहन सहन वाली स्त्री थी। गांव में उनकी अच्छी साख थी। सब लोग उन्हें खूब मान सम्मान देते थे। पंडित जी लोगों के घरों में पूजा पाठ कराने का काम करते थे। उसी से वे अपनी जीविका चलाते थे। उनका कोई संतान नहीं था। दोनों पति पत्नी पूजा पाठ में ही अपना समय बिताते थे। उधर धनराज नामक सेठ बड़ा कंजूस था। वे लोगों को सूद पर पैसे देता था और उनसे अपने पैसे बड़ी कठोरता के साथ वसूल भी लेता था। जो लोग समय पर उनका पैसा नहीं चुकाते थे, उनके घर और ज़मीन छीन लेता था। एक दिन पंडित जी पर कुछ धन की तंगी आ गई तो उन्होंने सेठ से कुछ पैसे उधार ले लिए, पर समय पर उनका पैसा नहीं लौटा पाए। इसी बात पर धनराज सेठ पंडित जी पर बुरी तरह बरस पड़ा। उसने पंडित जी को बहुत भला बुरा कहा। इतना ही नहीं, सेठ ने उस बेचारे पंडित जी को घर से ही निकाल दिया और उसके घर पर अपना कब्जा जमा लिया। बेचारे पंडित जी भला उस सेठ का क्या बिगाड़ पाते। मजबूर होकर भगवान की इच्छा समझकर वे गांव से बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन चौथ व्रत का त्योहार था। सबके घर मिठाइयाँ बनी। सेठ की पत्नी ने भी व्रत रखी थी। सेठ ने पूजा पाठ के लिए उन्हीं पंडित जी को बुलाया था, किंतु दक्षिणा के नाम पर 2 जलेबी और कुछ केले दे दिए। पंडित जी मुस्कुराकर दूसरे घर चले गए। इधर पंडिताइन ने भी व्रत रखी थी।
उन्होंने गुड़ और तिल के 4 लड्डू बनाए और अपना व्रत पूरा कर लिया। एक लड्डू का प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद सो गए। रात में दोनों को किसी के रोने कलपने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर पंडित और पंडिताइन जाग गए। उन्होंने अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर बैठा हुआ बिलक बिलक कर रो रहा था। पूछने पर उसने बताया कि घर वाले ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। कई दिनों से उसे खाने को कुछ नहीं मिला है। यह सुन पंडित और उसकी पत्नी का मन पिघल गया। वे उस बूढ़े आदमी को अपनी झोपड़ी में बुला लाए। उन्होंने उसकी खूब सेवा की। उन्हें खाने के लिए गुड़ के जो लड्डू रखे थे वो दे दिए। बूढ़ा आदमी प्रसाद का एक लड्डू खाने लगा तो वह लड्डू उसके हाथ से गिर गया। वह रोने लगा। पंडित जी को दया आ गई। वह उसे दूसरा लड्डू भी दे दिए। इस बार पंडित जी ने वह लड्डू तोड़ तोड़ कर अपने हाथ से उन्हें खिलाया। फिर खाट पर आराम से सुला दिया। कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी जाग गया। उठने के साथ ही वह बिलक बिलक कर रोने लगा। पंडित जी ने उसके रोने का कारण पूछा तो वह बोला, मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है। पंडित जी और उसकी पत्नी शारदा दोनों परेशान हो गए। उसका उन्होंने घरेलू उपचार किया तो उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ आराम मिला और वह सो गया। मित्रों, इस प्रकार जब शुरू हुई चिड़ियों की चहचहाट से पंडित जी और पंडिताइन की आंखें खुल गई। उसने वृद्ध व्यक्ति का हाल पूछने के लिए खाट की ओर बढ़ा तो देखा कि खाट खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने चारों तरफ देखा तो देखकर चौंक गए, क्योंकि वहाँ झोपड़ी के जगह पर पक्का का घर बना हुआ था। वह घर बड़ा ही साफ सुथरा था। कमरे की दीवार पर कीमती पोशाकें टंगी थी। खाट की जगह पलंग था। जहाँ गुड़ के लड्डू गिरे थे वहाँ हीरे मोती का ढेर लगा था। वहीं पास में गणेश भगवान की मूर्ति रखी थी। पंडित और पंडिताइन गणेश भगवान के सामने नतमस्तक होकर उनके चरण छुए। दोनों ने समझ गए थे कि यह सब गणेश जी की महिमा है। उसी दिन रात में धनराज सेठ के यहाँ एक घटना घटी। एक बूढ़ा व्यक्ति रोते कलपते उनके घर पहुँचा। उसे भूख लगी हुई थी। उसने धनराज से भोजन मांगा पर उसे धनराज की पत्नी ने खदेड़ कर भगा दिया। बूढ़ा आदमी वहाँ से अपमानित होकर चला आया। किसी को कुछ पता नहीं चला। उसी रात धनराज सेठ के घर में आग लग गई। उनका सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। सेवा का भाव होने के कारण पंडित जी को सेवा का मेवा मिल गया और धनराज सेठ के अच्छे दिन बुरे दिन में बदल गए। इधर पेड़ पर बैठा हंस बोला, हे पापी भाई उल्लू, तुम कितने ही बलवान हो जाओ पर एक दिन तुम्हारा अस्तित्व मिट ही जाता है। और मैं कितना ही कमज़ोर हो जाऊं पर कोई मुझे मिटा नहीं सकता। यही मेरे सत्य की ताकत है। पाप अपना अंत स्वयं ही करता है और सत्य का कभी अंत होता ही नहीं है। जो लोग सत्य का आश्रय लेकर जीते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। पापी व्यक्ति इस लोक में थोड़े दिन सुखी रहता है, उसके बाद इस लोक में ही उसका सर्वनाश हो जाता है और परलोक में उसे नरक की यात्रा भुगतना पड़ता है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।